गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। लास्ट क्लास में हमने क्या ख़त्म किया था? तो लास्ट क्लास में हमने ख़त्म किया था ऑयल सीड्स, मीन्स तेल वाली वैसा सीड्स जिससे खाने वाला तेल निकाला जाता हो। देख लिए थे, मेनली 4 टाइप से देखे थे। आज हम देखेंगे क्या? फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स means this type of crops provides us fiber for making what? Clothes, bags, etc बोल सकते हो। क्लॉथ्स, बैग्स और क्या क्या सोच सकते हो। हाँ, सैक्स, बस और भी बनेगा सैक्स एंड अदर आइटम्स भी बोल सकते हो। ETC बोल दो, ETC। तो फाइबर से हम लोग क्या कर सकते हैं? कपड़े भी बनाते हैं, बैग भी बनाते हैं, सैक्स भी बनाते हैं, ETC। ठीक है। और मेनली जब देखोगे ना, तो मेनली फाइबर क्रॉप्स में हम यहाँ पे 2 टाइप के क्रॉप को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा? तो आप लोग भी जानते होंगे कौन कौन सा। कॉटन एंड जूट। व्हाट? कॉटन एंड सेकेंड जूट। कॉटन एंड जूट। तो हमारा डिस्कशन आज का क्लास में इस 2 पे रहेगा, कॉटन एंड जूट पे। तो क्या हमने देखा? फाइबर क्रॉप्स क्या करता है? हमें देता है क्या? तो हमें देता है फाइबर, उससे क्या बनाते हैं? क्लॉथ्स, बैग, सैक्स एंड अदर आइटम्स। अब क्या करेंगे? अब हम लोग देखेंगे मेनली 2 टाइप के फाइबर क्रॉप्स हैं हमारे पास, 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहले हम लोग आते हैं कॉटन पे। कॉटन हिंदी में बोलते हैं कपास। तो हिंदी मीडियम वाले लोग परेशान नहीं होना है, कॉटन के नाम से ही कपास। कौन सा सॉइल? रेगुड़ सॉइल जिसे बोलते हैं, ब्लैक सॉइल। मीन्स ये कहाँ पे खेती होगा? ब्लैक सॉइल में। कहाँ पे? रेगुड़ सॉइल जिसे बोलते हैं। और बताया हूँ ना, यहीं से तो आता है, डेक्कन प्लेटू के आसपास वाले रीजन में इसका अच्छा खासा खेती होता है। मीन्स कॉटन जब देखोगे तो इंडिया का बताया टोटल 4.7% क्रॉप्ड एरिया पे कॉटन की खेती होती है। ठीक है। कहाँ पे? क्रॉप्ड के एरिया पे। ट्रॉपिकल टाइप का क्रॉप्स है ये, ट्रॉपिकल क्रॉप्स है। ट्रॉपिकल क्रॉप्स का मतलब क्या बताया? गर्मी ज़्यादा चाहिए, पानी भी ठीक ठाक चाहिए। मीन्स खरीफ फसल, याद करो, खरीफ मीन्स कौन सा? मानसूनल फसल ऐसे होता है ना नॉर्थ इंडिया में, जब मानसून आती है उसी टाइम पे क्या होता है? खरीफ फसल। और लेकिन ये होता कहाँ है? सेमी एरिड एरिया में। व्हाट? सेमी एरिड एरिया मीन्स ज़्यादा इसको यदि दे देते हैं ना पानी, तो सड़ने बढ़ने का चांस हो जाता है। इसीलिए ये क्या होता है? फुल्ली मतलब एकदम ज़्यादा डूबा हुआ जगह पे नहीं होगा, सेमी एरिड एरिया में होगा। और क्या होता है? मीन्स और आप देख सकते हो कि जब इसकी प्रोडक्शन देखोगे ना, तो ऐसे तो अच्छा नहीं होता था, लेकिन रिसेंट 50 ईयर्स में ना, मीन्स रिसेंट 50 ईयर्स में इसकी प्रोडक्शन पर एकड़ बढ़ा है। मीन्स पर एकड़ क्या हुआ है? इसकी इंक्रीमेंट हुई है, पर एकड़ बढ़ा है। हाँ, पूरे वर्ल्ड में जब देखोगे ना, तो हम लोग क्या होते हैं? सेकंड पोजीशन पे इसकी प्रोडक्शन। यहाँ पे भी चाइना हमें पीछे छोड़ दिया है, क्या करोगे? हर जगह आ जाता है। तो पूरे वर्ल्ड में जब देखोगे हम लोग सेकंड पोजीशन पे। फर्स्ट क्या है? चाइना। सेकंड क्या है? इंडिया। क्या होता है? सेकंड हम लोग जूट, ये कॉटन प्रोड्यूसर यदि बोलोगे तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? इंडिया। हाँ, इंडिया में ना 2 टाइप के क्रॉप्स होते हैं। मीन्स दोनों टाइप का देखोगे तो इंडिया में दोनों टाइप का क्या होगा? हमारे पास कॉटन की खेती होती है। फर्स्ट को बोलते हैं शॉर्ट स्टेपल, जिसे बोलते हैं इंडियन वर्जन भी, और सेकंड को बोलते हैं लॉन्ग स्टेपल। शॉर्ट स्टेपल व्हाट? शॉर्ट स्टेपल कॉटन, और दूसरे को लॉन्ग स्टेपल कॉटन। शॉर्ट स्टेपल को बोलते हैं इंडियन वर्जन, मीन्स इंडियन वेराइटीज ऑफ कॉटन, और इसको अमेरिकन वेराइटी ऑफ कॉटन बोलते हैं। मीन्स दोनों होता है हमारे के यहाँ, दोनों होता है। फिर भी हाँ, इसको एक और नाम है, देखो मैं भूलता ही जा रहा हूँ, इसको एक और नाम है जिसे हम लोग मेनली क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट पार्ट में बोलते हैं नरमा। NARMA। हाँ, नरमा NARMA, इसे नरमा बोलते हैं। तो कभी कभी MCQ में यदि पूछ दिया जाए, खास करके CUET वाले भाई लोग या कोई भी कम्पिटिटिव का दे रहे हो, तो ये फेमस क्वेश्चन हो जाएगा। फिर लोग हल्ला करते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछा रहे? NCERT में है नरमा। कौन सा? नॉर्थ वेस्ट पार्ट में बोलते हैं किसको?
कपास वाले को, तो किसी के मन में और सर नॉर्थ वेस्ट पार्ट बार बार यूज कर रहे हो, बहुत सारा पोर्शन तो पाकिस्तान चला गया। बिल्कुल, तो इसी कारण कॉटन प्रोड्यूसिंग बहुत सारा एरिया जब हम लोग 1947 में पार्टिसिपेशन हुआ तो पाकिस्तान में चला गया, जहां कॉटन होता है, जहां कॉटन की खेती पाकिस्तान में होता है। हमारे एरिया जो चला गया है नॉर्थ वेस्ट पार्ट वाला, उसको क्या होता है हाँ, इसकी दिक्कत क्या है ना कि जब कॉटन का जैसे फूल लगने का, कॉटन का देखोगे थोड़ा सा फूल लगता है उसमें, तो फूल लगने वाला जो ड्यूरेशन होता है ना, मीन्स फ्लावरिंग स्टेट में इसे क्लियर स्काई चाहिए। क्लियर स्काई मीन्स क्लियर स्काई, यदि बादल बादल हो गया तो फूल इसका अच्छा नहीं लग पाएगा, जिससे कॉटन की खेती सफ़र करता है। तो फ्लावरिंग स्काई चाहिए, मीन्स क्लियर स्काई चाहिए कब, फ्लावरिंग स्टेज में, जब फूल लगने वाला स्टेज हो। एक पॉइंट और दिया क्या कि इंडिया में मेनली 3 रीजन में कॉटन होता है, 3 से रीजन वाइज बांट सकते हो। पहला बता रहा हूँ नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, दूसरा बता रहा हूँ वेस्ट पार्ट, एंड तीसरा सदर्न इंडिया साउथ पार्ट। ठीक है, अब बोलो सर अच्छा ऐसा है क्या? बिल्कुल है। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट याद करो, अभी बताया कुछ पार्ट चला गया कहाँ, पाकिस्तान में, तो बचा हुआ होगा तो कहाँ कहाँ होगा, गेस करो। पंजाब और कौन कौन सा जगह, हरियाणा और नॉर्दर्न राजस्थान। मीन्स पंजाब एकदम याद कर लेना बेटा, पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ राजस्थान इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आता है। अच्छा, वेस्ट में तो क्या क्या आ गया, तो वेस्ट में मेनली 2 स्टेट आ जाएंगे, कौन कौन सा, कौन से वेस्ट में, गुजरात एंड राजस्थान। मीन्स गुजरात एंड राजस्थान, गुजरात एंड राजस्थान। अच्छा, साउथ में भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। कौन कौन सा स्टेट में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु। अच्छा, यहाँ से उदाहरण, राजस्थान तो नॉर्थ वेस्ट में आ ही गया है, इसको हम लोग वेस्ट में डाल सकते हो, महाराष्ट्र। इतना बड़ा कॉटन प्रोड्यूसिंग छूट रहा था महाराष्ट्र। हाँ, एक चीज़ और देखना, यदि हाईएस्ट कॉटन क्या बताया पहले, इसी को देख लो। 3 पार्ट में होता है, मेनली 3 रीजन में खेती होता है। नॉर्थ वेस्ट में पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न राजस्थान, वेस्ट में गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ वाले स्टेट में आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु। यहाँ क्या होता है, हमारा कॉटन का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। अब लीडिंग स्टेट्स में देखोगे कौन सा स्टेट्स में ज़्यादा होता है, तो हाँ यहाँ पे लिख रहा हूँ, लीडिंग स्टेट में देखोगे, तो लीडिंग स्टेट्स में देखोगे तो हर कोई सोच सकते हो गुजरात और महाराष्ट्र। अच्छा सर, ये दोनों होता है, बिल्कुल अच्छा होता है। याद करो गुजरात में कितने कॉटन मिल्स हैं, हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं। एक स्टेट का और नाम लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो क्या, महाराष्ट्र, तेलंगाना में भी अच्छा खासा क्या होता है, ये भी लीडिंग स्टेट में आ जाता है, लेकिन मेनली ये दोनों स्टेट फेमस है। गुजरात में तो कितने ज़्यादा कॉटन मिल्स हैं, सूरत में कपड़ा व्यापारी कितने लोग होते हैं, हीरा और कपड़ा, 2 ही चीज़ का तो फेमस ही है सूरत, हीरा काटने का कला और सूती वस्त्र बनाने का। तो कितने यहीं से तो लिंक करोगे, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना क्या लीडिंग प्रोड्यूसर किसका, कॉटन्स का। और ये जब देखोगे ना तो इनकी हेक्टेयर आउटपुट भी अच्छा खासा हो जाता है, लेकिन इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा होने के कारण क्या हो जाएगा, जब देखोगे कि इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा होने के कारण पंजाब और हरियाणा का आउटपुट आजकल अच्छा होने लगा है। पंजाब और हरियाणा का आउटपुट क्या होने लगा है, आजकल अच्छा होने लगा है। वहीं पे महाराष्ट्र का देखोगे ना, तो महाराष्ट्र चूँकि पूरी तरह से रेनफीड पे इसकी खेती होती है, कॉटन की। रेनफीड मतलब जो रेन पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे थोड़ी पर हेक्टेयर लो है इसकी आउटपुट, तो लेकिन एरिया ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि डेक्कन प्लेटू वाला एरिया में ना होता है खेती, इसलिए महाराष्ट्र में लीडिंग प्रोड्यूसर बोला जाता है। लेकिन प्रोडक्टिविटी के रेस्पेक्ट में नहीं, मीन्स पर हेक्टेयर कॉटन कितना हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में नहीं, ओवरऑल अच्छा खासा हो जाता है महाराष्ट्र में। तो एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ, किसका, कॉटन का। पहले तो बताया कि टोटल एरिया का 4.7%, और क्या बताया कि कुछ पार्ट पाकिस्तान में चला गया, हम लोग पार्टीशन हो गई है उसके बाद। और क्या, तो और बताया कि ये ट्रॉपिकल टाइप का क्रॉप्स है, मीन्स इसे टेम्परेचर अच्छा खासा चाहिए, बारिश भी ठीक ठाक चाहिए, तो इसे खरीफ फसल बोलते हैं। सेमी एरिड एरिया में होता है, मीन्स इसके ज़्यादा दिन तक पानी जमा रहेगा तो इसके सीड्स को लॉस हो जाएगा, तो इसलिए सेमी एरिड एरिया में होता है। अब सेमी एरिड एरिया से ही नाम आ गया क्या, कि
कौन कौन सा एरिया हो जाएगा, तो देख लो 3 टाइप के एरिया बताया था, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, साउथ। नॉर्थ वेस्ट में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान अच्छा है। तीनों में कौन ऐसा लग रहा है जहाँ ज़्यादा बारिश होता है? नहीं, सेमी एरिड, इसीलिए तो बोला। वेस्ट गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का तो देखना कितना बड़ा रीजन, सेमी एरिड तो छोड़ो, बेचारा को पानी नहीं मिलता है। साउथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, तीनों लगभग मिलता जुलता एरिया। यहीं से अगला कंसेप्ट बताया था कि एक इसका जो होता है फ्लावरिंग स्टेज, जिसमें फूल लगता है कपास में, तो फूल लगने के टाइम में वेदर क्लियर होना चाहिए, मीन्स आकाश क्लियर होना चाहिए। क्लियर आकाश मीन्स कभी भी ये कुहासा उहासा या बादल बादल लगता है तो इसको लॉस हो जाता है, फूल अच्छा नहीं लगेगा तो फसल अच्छा नहीं होगा। एक चीज़ और बताया था कि इंडिया में दोनों टाइप का कपास हम लोग उपजाते हैं, शॉर्ट स्टेपल एंड लॉन्ग स्टेपल। शॉर्ट स्टेपल जिसे इंडियन वर्जन भी बोलते हैं, लॉन्ग स्टेपल जिसे अमेरिकन वर्जन भी बोलते हैं। और क्या बताया था, तो और आपको मैं बताया कि इसी अमेरिकन वर्जन को नरमा भी बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। कहाँ? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में नरमा भी बोला जाता है। थोड़ी सी चीज़ ये बताया, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। हाँ, थोड़ा सा इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा होने के कारण कहाँ पे? तो हरियाणा, पंजाब ऐसे वाला एरिया में प्रोडक्शन अच्छा होने लगा आजकल। महाराष्ट्र में रेन फेड होता है, थोड़ा सा कम होता है। ये हमारा कौन सा हो गया? कॉटन हो गया। अगला हम लोग आते हैं जूट पे, छोटा सा टॉपिक जूट। तो हमारा क्या हो जाएगा, आज ही फाइबर क्रॉप्स खत्म हो जाएगा। तो जूट, पेशेंस रखेंगे 2-3 मिनट, जूट भी क्लियर कर देते चलता हूँ। जूट नाम से क्या लगा होगा, सुने होगे, चीनी वाला बोरा, बड़ा सा बोरा होता है, सामान लाने में अच्छा होता है। अब देखो जूट क्या है ना, जैसे कॉटन का खेती बहुत कोई पाकिस्तान चला गया, बहुत कुछ पाकिस्तान से लॉस कर दिए, जब हमने पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान में चला गया। इसी तरह जूट का बहुत सारा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया कहाँ चला गया? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में आजकल तो एक अच्छा कंपटीशन दे रहा है वर्ल्ड लेवल पे बांग्लादेश जूट प्रोडक्शन में इंडिया का। और बता रहा हूँ जूट प्रोडक्शन में हम लोग नंबर 1 है वर्ल्ड में, इसके लिए सेलिब्रेट कर सकते हो। मीन्स वर्ल्ड का 60% जूट हमारे इंडिया में ही होता है, और इंडिया का समझ रहे हो 75% कहाँ होगा? वेस्ट बंगाल। इंडिया का 75% वेस्ट बंगाल में होता है बहुत। मैं बंगाल में रहा हूँ, प्लस में बंगाल से लगता हुआ और कौन कौन सा लगेगा? तो बिहार बॉर्डर लगता है और आसाम, ये दोनों स्टेट में भी रहा है। यहाँ चूँकि मैं बहुत दिन रहा हूँ और बिहार से हूँ, यहाँ भी देखा हूँ। इसी को हम लोग सनई बोलते हैं। मीन्स फसल होता है, पानी में बहुत दिन सड़ाया जाता है, बड़ा अजीब सा स्मेल आता है, और उसको खटिया बटिया खाट बाट बीना जाता है, खाट बाट बीना जाता है, उस पर होता है। तो मैं जानता हूँ। आसाम तो चूँकि जाने का भी मौका मिला नहीं है, लेकिन चूँकि बॉर्डरिंग स्टेट है तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेट ही मेनली करते हैं किसका? अब 75% तो बंगाल ही कर दिया, बाकी बचा कुचा काम बिहार आसाम कर दिया। तो ये क्या होता है, ये पूरे वर्ल्ड में हम लोग नंबर 1 है 60%। इंडिया में भी नंबर 1 वेस्ट बंगाल, बाकी बचा बिहार और आसाम। अब देखो थोड़ा सा और क्या बताना मैं चाह रहा हूँ कि ये वेस्ट बंगाल इस समय ना, खास करके वेस्ट बंगाल क्या, हमारे के यहाँ भी कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप मतलब समझते हो? मीन्स बेचो पैसा कमा लो। अब इसका यूज ही कहाँ कहाँ पे होता है? बिल्कुल क्यों नहीं होगा। एक तो देखो रेशेदार कपड़ा जो होता है ना, वो जूट का बनता है। मीन्स क्या क्या यूज कर सकते हो? तो कोर्स क्लॉथ, इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हो? कोर्स क्लॉथ। कोर्स क्लॉथ, अच्छा क्लॉथ्स में भी टाइप होता है, बिल्कुल रेशेदार कपड़ा कोर्स क्लॉथ्स बनाते हैं, और बैग्स भी बनाते हैं। इसका जूट का बैग, बिल्कुल जूट का बैग बनता है, बैग्स भी बनाते हो। उसी तरह सैक्स या डेकोरेटिव आइटम भी बना सकते हो। व्हाट? सैक्स और डेकोरेटिव आइटम, डेकोरेटिव आइटम्स भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इसका किसका? जूट का, सैक्स एंड डेकोरेटिव आइटम। और क्या कर सकते हो? तो देखो बता दिया कि वेस्ट बंगाल प्लस कुछ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में होता है, छोटा सा। अब देखो कि इतना ही छोटा जगह पे होता है। मीन्स पूरे इंडिया का कल्टिवेबल एरिया का मात्र 0.5% पे होता है, क्योंकि बताया ना कि वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, थोड़ा बहुत ईस्टर्न पार्ट में और 1-2 स्टेट में क्या इतना होगा, मात्र 0.5%। फिर एक बार इसको रिवीजन कर लो। बताया जूट जैसे कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया, कुछ हम लोग पाकिस्तान से पार्टिसिपेशन में लूज कर दिया, पाकिस्तान में चला गया। उसी तरह
बांग्लादेश में चला गया कौन सा एरिया, जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, तो बांग्लादेश से लगता हुआ उसका भाई बंगाल, बंगाल सबसे ज़्यादा होता है जूट, पूरे इंडिया का 75%, और मैं बोला पूरे वर्ल्ड का 60% हमारे के यहाँ जूट होता है, मीन्स हम लोग वर्ल्ड में इसे एक्सपोर्ट करते हैं। और गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए जूट की खेती, जिससे किसानों की अच्छा इनकम हो। और बांग्लादेश आजकल अच्छा खासा कंपटीशन दे रहा है वर्ल्ड लेवल पे, बताया ना कि बांग्लादेश में होता है जूट। और बताया जूट का यूज कहाँ का है, तो कोर्स क्लॉथ्स, बैग, सैक्स, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में। और बताया कि वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम में अच्छा खासा जूट की फसल हो जाती है, और एक कैश क्रॉप में यूज होता है, पैसा आ जाता है, चूँकि लिमिटेड स्टेट में होता है, मीन्स पूरे इंडिया का मात्र 0.5% कल्टीवेबल एरिया पे ही जूट की खेती होती है। तो ये रहा आज का लेक्चर। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स में भी हम लोग मेनली 2 टाइप का क्रॉप्स ही देखे होता ही यही 2 टाइप का मेनली है। कौन कौन सा, कॉटन एंड जूट। एक एक लाइन में कंसेप्ट है, यहीं से MCQ बनता है, तो याद रखें। अब तो पहले तो UPSC इस पोर्शन को नहीं टच करता था, अब तो एग्रीकल्चर वाले पोर्शन को प्रीलिम्स में टच कर दे रहा है पिछले 2-3 सालों से, इसलिए ध्यान रखें। तो इस चैप्टर को ध्यान से रखें, और फिर वही रिक्वेस्ट, मेहनत लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। थैंक यू।